स्वागत है बच्चों एम्पैथी क्लासेस 247 में। बच्चों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, अर्थात आपका 9वां चैप्टर जो है। अब यदि आप सोच रहे होंगे कि सर जी हमें त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं के बारे में तो नहीं बताए, एक प्रश्नावली तो छूट गई, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा, हम बाद में आपको त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं के बारे में बताएंगे। बाद में जो प्रश्नावली बची है, जो प्रश्नावली छूट गई है पीछे, उसे हम बाद में बताएंगे। अब बाद में इसकी वीडियो आपके पास ज़रूर पहुंचेगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अब आपका 9वां चैप्टर जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, जब हम त्रिकोणमिति शुरू किए थे, अर्थात पहली वीडियो में हम आपको त्रिकोणमिति का परिचय जब बता रहे थे, त्रिकोणमिति के बारे में बता रहे थे, त्रिकोणमिति में कैसी समस्याओं का हल हम लोग सीखते हैं, तो बताए थे कि यदि किसी त्रिभुज की कुछ भुजाएं कुछ कोण दे दिए जाएं तो शेष भुजाओं और कोणों को किस प्रकार से ज्ञात किया जाना चाहिए। तो ऐसे ही समस्याओं का हल हम समकोण त्रिभुज की विभिन्न अवस्थाओं द्वारा आज हम सीखेंगे। तो आइए हम शुरू कर रहे हैं, जिन समस्याओं का नाम है ऊंचाई तथा दूरी। ऊंचाई तथा दूरी समकोण त्रिभुज की यदि ऊंचाई मालूम हो तो उसके लंब के आधार से जो कर्ण वाली भुजा होगी उसके पाद बिंदु की दूरी क्या होगी। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, या पेड़ के आधार बिंदु से कुछ दूरी पर स्थित उस बिंदु को ज्ञात करना है जिस बिंदु से शिखर को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, शिखर को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण अगर मालूम हो तो ऊंचाई और दूरी ज्ञात करना है। तो ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए हम पहले आपको दो प्रकार के कोण के बारे में बताने जा रहे हैं। इन कोणों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो उन्नयन कोण, पहले उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण। अब फिर आपको बताएंगे अवनमन कोण, उन्नयन और अवनमन कोण, इन दो कोणों के बारे में जान लेना है। तो आइए सबसे पहले उन्नयन कोण के बारे में देखिए। उन्नयन कोण के बारे में मान लीजिए यहाँ आपकी आँख है, यहाँ आपकी आँख है, ठीक है। आँख का क्षैतिज तल जो है ये है, क्षैतिज तल ये है आँख का ये क्षैतिज तल है, ऐसे आपकी आँख है, ये आँख का क्षैतिज तल है, ये आँख है, ठीक है। अब यदि हमें आँख के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखना हो, क्षैतिज तल से ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखना हो, यहाँ पर स्थित किसी वस्तु को यदि हमें देखना है तो क्या करना होगा, हमें अपने सिर को उठाना पड़ेगा, ऐसे सिर को उठाना पड़ेगा। सिर को उठाएंगे तब ये वस्तु आपको दिखाई देगी। तो सिर को उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि हमारे जो नेत्र होंगे ऊपर नीचे ऐसे घूमते रहेंगे, मतलब घूमते हुए कोण बनाएंगे। तो अगर इस बिंदु को हम लंबवत क्षैतिज तल से मिला दें, यानी वस्तु को ऐसे क्षैतिज तल से मिला दिया जाए, ऐसे मिला दिया जाए, तो यहाँ से अगर हमें इस वस्तु को देखना है तो सिर उठाना पड़ेगा, यानी हमारे नेत्र जो है कोण बनाते हुए घूमते रहेंगे। तो इस वस्तु का हमारी आँख पर यहाँ जो कोण बनेगा, इस वस्तु का आँख पर जो कोण बनेगा, ये कोण कहलाता है उन्नयन कोण। यदि हम यहाँ थीटा मान लें तो ये थीटा हमारा उन्नयन कोण है, तो ये उन्नयन कोण रहा। अवनमन कोण क्या है, अवनमन कोण। अब अगर हमारी आँख के क्षैतिज तल से कोई वस्तु नीचे स्थित हो वस्तु, तब उसे अगर देखना हो तो हमें अपने सिर को झुकाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका नेत्र है, यहाँ आँख है, और यहाँ का ये क्षैतिज तल है,
ठीक है, और इस वस्तु को देखना हो तो हमें सिर झुकाना पड़ेगा। सिर झुका करके इस वस्तु को हम देखेंगे तो हमारे नेत्र जिस कोण से घूमेंगे ये कोण जो बनेगा ये कोण कहलाएगा अवनमन कोण। अवनमन कोण कहलाता है ये अवनमन कोण। तो यहाँ अवनमन कोण बनता है, ये अवनमन कोण होगा और यहाँ आपका उन्नयन कोण होगा। तो हम आशा करते हैं कि उन्नयन और अवनमन कोण आपको जरूर समझ में आए होंगे। अब आइए हम शुरू कर रहे हैं समस्याओं को, यानी अब हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली के सवाल। आइए देखते हैं, प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली के सवाल देखिए, प्रश्नावली आपकी होगी 9A। पहला सवाल प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या दिया हुआ है, देखिए प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 ये देखिए सवाल हम पढ़ दे रहे हैं एक बार। सवाल लिखा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है भाई, एनसीईआरटी का प्रश्न है। कहा क्या है, भूमि के किसी बिंदु से, भूमि पर स्थित कोई बिंदु है और एक मीनार है। तो आइए ये हम कल्पना कर ले रहे हैं, ये मान ले रहे हैं कि ये मीनार है, ये एक मीनार है, नाम रख ले रहे हैं इसका, मान ले रहे हैं ये मीनार AB है। तो मीनार का ये शिखर है, मीनार की ये चोटी है और ये मीनार का पाद है, मतलब आधार है, मीनार का ये आधार है। तो कहा है सवाल में मीनार के आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु है भूमि पर, यह 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ मान लीजिए 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु स्थित C है। ये मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर। और कहा है मीनार के शिखर का इस बिंदु से उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो मीनार के शिखर का यहाँ से उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण आपका बन जाएगा। ये दिया है आपका कितना दिया है उन्नयन कोण 30 अंश दिया हुआ है, 30 अंश। तो मीनार की ऊंचाई बताना है आपको। चलिए हम मान ले रहे हैं मीनार की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर, ठीक है। तो बच्चों ये आपका फिगर बन गया। AB मीनार है आपकी, मीनार के पाद बिंदु से भूमि पर स्थित 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु, यहाँ मीनार के पाद से आधार से 30 मीटर की दूरी पर भूमि पर स्थित कोई बिंदु C है। मीनार के शिखर से इसका उन्नयन कोण दिया है 30 अंश। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो फिगर ये बन गया आपका। फिगर बनाने के बाद 1 लाइन या 2 लाइन फिगर के बारे में थोड़ा सा लिख देना चाहिए। फिगर के बारे में लिख दिया जाता है। अगर यहाँ हम बात करें फिगर की तो हम क्या लिखेंगे, माना AB मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। BC बराबर 30 मीटर, बस काफ़ी हो गया। ये चित्र के बारे में हो गया, उन्नयन कोण तो दिख ही रहा है, ठीक है। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब इस समकोण त्रिभुज को देखिए ध्यान से। इसका आधार मालूम है, इस कोण के लिए आधार मालूम है और हमें मालूम क्या करना है, लंब मालूम करना है। तो समकोण त्रिभुज जो आपका बन रहा है उसमें देखिए जो कोण मालूम है, जो न्यून कोण दिया हुआ है, उस न्यून कोण के लिए कौन सी भुजा मालूम है और कौन सी भुजा मालूम करनी है हमें। तो जो भुजा मालूम रहेगी और जो भुजा मालूम करनी होगी, उन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होता है, देख लीजिए कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, बस वही इस कोण का ले लेना होता है। तो इस कोण के लिए आधार मालूम है, लंब हमें मालूम करना है। तो लंब और आधार का अनुपात या आधार और लंब का अनुपात। तो लंब और आधार की बात करें तो लंब और आधार का अनुपात tan होता है, tan ले सकते हैं। आधार और लंब की बात करें तो आधार और लंब का अनुपात काट होता है, तो काट भी ले सकते हैं इस कोण का। तो tan भी ले सकते हैं, काट भी ले सकते हैं। तो आइए हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ले रहे हैं tan इस कोण का, tan 30 अंश बराबर क्या मिलेगा हमें, AB बटा BC मिलेगा, क्योंकि लंब बटे आधार होता है। अब tan 30 का मान रख देंगे, 1 बटा करड़ी में 3 होता है जानते हैं, बराबर AB आपका h है और BC 30 मीटर रख देंगे। तिरछा गुणा कर लेंगे तो h करड़ी में 3 या h करड़ी में 3 बराबर क्या मिल जाएगा, h करड़ी में 3 बराबर 30 मिल गया। इसलिए h बराबर मिल जाएगा 30 बटा करड़ी में 3, ठीक है।
अब यदि इसके हर का परिमेयकरण करना चाहें, हर को परिमेय संख्या बनाना चाहें, तो इसके अंश और हर में कड़ी में 3 से कर देंगे गुणा। कड़ी में 3 से गुणा कर देंगे तो नीचे 3 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। 3 से 30 को काट देंगे, 10 बार में कटेगा तो ये बराबर आ जाएगा आपका 10 कड़ी में 3 मीटर। ये आ गई मीनार की ऊंचाई, यही आपका उत्तर होगा, आ गई मीनार की ऊंचाई। तो ये रहा बच्चों आपका प्रश्न नंबर 1। हम आशा करते हैं कि जरूर समझ में आया होगा। अब आइए हम बढ़ रहे हैं आगे। जब ये समझ में आ गया तो आगे के जो प्रश्न हैं यदि हम उनका फिगर बना दें तो हम आशा करते हैं कि हल आप स्वयं निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, लिखा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जमीन को छूने लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ये देखिए, ये एक पेड़ था, ये एक पेड़ था, चलिए हम मान ले रहे हैं एक पेड़ था, पूरा पेड़ बनाने की जरूरत नहीं है, ये एक पेड़ था। आंधी आई, आंधी आई तो हुआ क्या, ये कहीं से टूट गया, यहाँ से टूट गया, टूट के अलग नहीं हुआ, टूट के बस लटक गया। मान लीजिए यहाँ से ये टूट गया तो टूट के ऐसे लटक गया, इस प्रकार लटक गया कि जो पेड़ का ऊपरी शिखर है वो भूमि को आकर के स्पर्श करने लगा, यहाँ आकर के छूने लगा पृथ्वी को, ऐसे आ गया, टूट के यहाँ से झुक गया। अब आइए पेड़ के आधार को जहाँ पृथ्वी को ये छू रहा है ऊपरी सिरा, इसको मिला दे रहे हैं, मिला दिए। आइए एक बार और देखते हैं क्या दिया है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। भूमि के साथ ये 30 अंश का कोण बना रहा है, भूमि के साथ 30 अंश का कोण, ये क्षैतिज भूमि है, भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है ये। और क्या कहा है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु, पाद का मतलब आधार बिंदु, आधार पेड़ का ये है, आधार बिंदु की दूरी कितनी दी गई है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी यहां से यहां तक की दूरी दी गई है 8 मीटर। तो क्या बताना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। नाम रख ले रहे हैं, मान ले रहे हैं ये ए बी, ए बी आपका पूरा वृक्ष था, पूरा पेड़ था, और मान ले रहे हैं ये किसी बिंदु डी से टूट करके और झुक जाता है। बिंदु ए आ गया यहाँ पर, मान लीजिए ए डैश ये हो गया, ए डैश इसीलिए नाम रख ले रहे हैं, इसका नाम सी भी रख सकते हैं, चलिए सी ही रख ले रहे हैं। तो माना ये बिंदु सी से झुक करके लटक गया और पृथ्वी के साथ 30 अंश का कोण बनाने लगा। तो ये बी ए डैश दिया हुआ है 8 मीटर आपका, ठीक है। तो फिगर के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, माना पूरा वृक्ष ए बी था, आंधी आने के कारण ये किसी बिंदु सी से टूट करके झुक जाता है और ये पृथ्वी को बिंदु ए पर स्पर्श करता है तथा उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। बी ए डैश बराबर 8 मीटर, ये चित्र के बारे में हो गया। अब पूरे वृक्ष की ऊंचाई है कौन इस समकोण त्रिभुज में, तो देखिए ये भाग बी सी जो खड़ा है, अभी खड़ा है और ये ऊपर का भाग है जो टूट के इधर आ गया है, तो पूरे वृक्ष की ऊंचाई कौन होगी, बी सी प्लस सी ए डैश या ए डैश सी, इन दोनों की लंबाइयों को जोड़ देंगे, पूरे वृक्ष की ऊंचाई आ जाएगी। अब बात रही बी सी कैसे निकालेंगे, तो इस समकोण त्रिभुज में देखिए tan ये 30 अंश के कोण के लिए, इस कोण के लिए भुजा लंब है, ये भुजा आधार है, तो इस कोण का यदि tan हम ले लें तो बी सी मालूम हो जाएगी, लंब मालूम हो जाएगी, ठीक। इसी प्रकार अब इस कोण के लिए ये आधार, ये आपका कर्ण है, तो इसका यदि कास ले लें, आधार और कर्ण का अनुपात होता है कास, तो इस कोण का अगर कास ले लें तो ए डैश सी निकल जाएगी, ये वाली भुजा निकल जाएगी, और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे वृक्ष की ऊंचाई निकल जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप खुद कर सकते हैं। अब हम देरी न करते हुए चल रहे हैं आगे, प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 फिगर हम बना दे रहे हैं बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप हल स्वयं करेंगे। देखिए लिखा है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप। एक मकान हम खड़ा कर देना है, ये मकान, हम मकान नहीं बनाएंगे, बस मकान की ऊंचाई दिखाते हैं। ये मकान हो गया और ये एक मीनार हो गई,
ठीक है, मीनार हो गई। मकान और मीनार के आधार को आपस में हम मिला दे रहे हैं, ये दोनों का आधार आपस में मिल गया। एक बार सवाल सुन लीजिए, कहा क्या है, एक मीनार के आधार से, ये मीनार है आपकी, ये मीनार है और ये आपका मकान है, ये आपका मकान हो गया, मकान की ऊंचाई हो गई, और ये आपकी मीनार हो गई। तो कहा है मीनार के आधार से, ये देखिए मीनार का आधार ये है, नहीं सॉरी, मकान के आधार से कहा है, मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश है। मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो मकान के आधार को मीनार के शीर्ष से मिला देंगे, ये उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 अंश। और क्या कहा है, तथा उसी मकान के शीर्ष से, मकान का शीर्ष ये है, छत ये है, मकान के शीर्ष से क्या है, मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के ही शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो मीनार के शीर्ष से आधार का उन्नयन कोण 60, अब मीनार के शीर्ष से मकान के शीर्ष का, तो क्या करिए, मकान के शीर्ष को, मकान के छत को पहले क्षैतिज जैसे मिला दीजिए मीनार से, ऐसे मिला दिए, फिर अब मीनार के शिखर से मकान के शिखर का, यानी मकान के छत का ये उन्नयन कोण दिया हुआ है आपका 45 डिग्री। क्या कहा है, मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है, ये दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर दी गई है, 20 मीटर, तो ये 20 मीटर दिया है, तो ये भी आपका 20 मीटर ही होगा, ये 20 मीटर हो जाएगा आपका 20 मीटर। और क्या कहा है, मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मकान की ऊंचाई भी ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात करना है। नाम रख ले रहे हैं, पहले मान ले रहे हैं ए बी मकान मीनार है, इसकी ऊंचाई भी मान ले रहे हैं, माना मीनार ए बी की ऊंचाई क्या है, h मीटर है, ये मीनार की ऊंचाई हो गई। मकान की ऊंचाई मान ले रहे हैं x मीटर, माना मकान की ऊंचाई क्या है, x मीटर है, x मीटर मकान की ऊंचाई हो गई। तो बच्चों ये देखिए, इसका भी नाम रख दें सी डी, और इस बिंदु का नाम रख ले रहे हैं ई। तो सी डी x मीटर माने हैं, तो सी डी के बराबर ही आपकी बी होगी, बी ई, तो बी भी हो जाएगा x मीटर, बी हो जाएगा आपका x मीटर। जब बी x मीटर हुआ तो बताइए ए ई कितना होगा, पूरा h है, पूरा h है, h में से b घटा देंगे ए ई मिलेगा, तो ए ई आपकी हो जाएगी h माइनस x मीटर, h माइनस x मीटर हो जाएगा, h माइनस x मीटर ये हो गया। तो बच्चों ये फिगर बन गया। फिगर के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, माना ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, तथा सी डी मकान है जिसकी ऊंचाई x मीटर है, ठीक है। अच्छा, बी सी बराबर 20 मीटर, ये तो दिया है। अब ई डी कितना हो जाएगा, या डी, ई डी या डी, ई डी बराबर बी सी बराबर 20 मीटर, ये हो गया। अच्छा, अब बी कितना होगा, बी बराबर सी डी बराबर x मीटर, इसलिए ए ई कितना हो गया, ए ई बराबर ए बी माइनस बी ई बराबर h माइनस x मीटर। ये फिगर के बारे में हो गया। अब हल कैसे करेंगे सुनिए, तो एक बार ले लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी ले लेंगे, इसका tan जब आप लेंगे तो h का मान मिल जाएगा, मीनार की ऊंचाई निकल जाएगी, h का मान मिल जाएगा इस समकोण त्रिभुज को लेंगे तो ए बी सी को। फिर इसके बाद जब ए ई डी को लेंगे, ए ई डी को इस समकोण त्रिभुज से इसका tan लेंगे तो आपको मिलेगा ए ई बटा डी मिलेगा, ए बटा डी, tan 45 का मान रख देंगे 1, तो आपको h माइनस एक्स बराबर 20 मिल जाएगा, h माइनस एक्स बराबर 20। अब इसमें देखिए h का मान निकाल चुके हैं ना, h का मान निकाल चुके हैं, h का मान यहाँ रख देंगे तो x भी निकल जाएगा, अर्थात मकान की ऊंचाई भी निकल जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि इस प्रश्न को भी आप हल कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में बच्चों यहीं तक, अगले दिन हम फिर मिलेंगे प्रश्न नंबर 4 से, प्रश्न नंबर 4 के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।